और ससुराली कभी किसी के ना हुए। मुझसे बेहतर तुम लोगों को कोई समझ सकता है? आप हम लोगों पर किताब क्यों नहीं लिख देती? छपेगी नहीं, बैन हो जाएगी। तो उसमें गालियां ना लिखेगा। मैं क्या करूं, ससुरालियों के लिए और कुछ आता ही नहीं जहन में। जब से मेरा बेटा डॉक्टर बना है, तुम जैसी मक्खियां उसके पीछे लग गई हैं। अरे वो तो जलेबी का थाल हो गया है। मैं सारे वक्त तुम जैसी मक्खियां उड़ाती रहती हूँ उस पर। जिन्हें आप उड़ाती थी वो मक्खियां थी, मैं मक्खी नहीं, शहद की मक्खी, और बहुत बुरा टंक मारती। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? वो मुझे पॉप से पूछना पड़ेगा। पॉप्स? तुम्हारे अब्बू हैं ना? तुम्हारा भी दोस्त हो राइट? दोस्त? बेस्ट फ्रेंड, बचपन से बड़ी पक्की दोस्ती है हमारी। हर काम मेरे मशवरे से ही तो करती है। और तो सॉरी, मुझे लग रहा है मैं ना थोड़ा ज्यादा बोल रही हूँ। असल में तुम्हें आपको पहले कभी ऐसे देखा ही नहीं था। वो उस दिन ओल्ड एज होम में देखा और आज आप कैसे ऑफिस में देख रही हूँ तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही हूँ। ऐसे नहीं देखा था मतलब? असल में पहले लगता था कि आपको इलेफेंटर टाइप। सॉरी। वैसे ज़ारा अब तो मैं अच्छे कपड़े पहनता हूँ यार। स्पेशल शॉपिंग की थी मैंने। मसला कपड़ों का नहीं है, मसला तुम्हारा है। जो भी पहनते हो लंडे का लगता है। असल में बेड पर सोने की आदत नहीं है मुझे। तो घर में क्या आप चटाई पर सोती थी? एक्चुअली भाई खुशी को ना दरख्त पे बहुत अच्छी नींद आती है। दरख्त पे? जी। दरख्त पे तो यार ये बंदर, चरिंद, परिंद, गुलेरी टाइप की चीजें सोती हैं। अगर आप रियायत कर ही रहे हैं तो थोड़ी सी और कर दें। चले ना आपकी ना मेरी 8 कर दें। चले 10 कर देते। 2 लाख ज्यादा लिखवाने से क्या फर्क पड़ेगा मोहतरमा? 2 लाख कम लिखने से क्या फर्क पड़ेगा मोहतरम? जानी तुझे पता है इस दुनिया में तेरा भाई आने वाला है। सच्ची? हाँ, मुझे पहले से ये बात पता है। कौन है वो कलमोही जिसके साथ अब्बा ने मुंह काला किया? सच सच के 16 सिंगार करके। नहीं, मुझे एक बात बताओ, मैं शक्ल से बेवकूफ लगता हूँ? हाँ। हाँ? नहीं 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 नहीं। थोड़ी बहुत तो अकल है ना मुझ में? नहीं। क्या सुबह शाम घास खोदता हूँ मैं? मेरा ना बस इसका इलाज करा दे और इसे ठीक करा दे और मेरी शादी कर दे। मैं थूकूंगी भी नहीं इस घर पे दोबारा। नहीं, इस बूथी दे नाल ना जिन्ना ते भूतां दे रिश्ते आणगे तेरे लिए। कारखाने जा ते कोई काम सीख। समझ आई तेनू? आंटी शुगर भी बिल्कुल ठीक है। आपको कैसा फील हो रहा है? रात को ऐसा लगता है जैसे सांस घुट रही है। अजीब सी बेचैनी होती है और रात को नींद भी ठीक तरीके से नहीं आती। वो तो इसके साथ भी होता है आंटी। तुम्हारी उम्र में एक बच्चे का बाप था मैं। अब्बा तो क्या मैं बगैर शादी के बन जाऊं? आपको इतनी सी बात क्यों नहीं समझ आती है कि आपकी हो गई थी ना शादी इस उम्र में? तुम समझा उसको, कैसी बातें कर रही है? ये तरबियत की है तुमने इसकी? तो आप कर लेते, यही थे ना, अमेरिका जाकर तो नहीं बैठ गए थे। शामी, हमें आज बताएं कि खाने में क्या बनेगा। क्यों? तुमने नौकरी और दफ्तर छोड़ के घरदारी संभाल ली है? अब्बा, सारी जिंदगी मुर्गियां हलाल करते करते आज बेटी ही हलाल कर दी। माफ नहीं करूंगी आपको। हाय, क्या मुंह दिखाऊंगी अपनी दोस्तों को। जिस उस्ताद जी को हर वक्त कोसती थी वो ही पल्ले पड़ गए मेरे। शादी करने का है तो मुझे बहुत शौक, लेकिन जब पहली दफा रिश्ता आता है तो थोड़ी सी घबराहट होती है ना। लड़के वालों की इतनी सारी डिमांड होती है, चल के दिखाओ, उठ के दिखाओ, बैठ के दिखाओ, हंस के दिखाओ, खास के भी दिखाओ। तुम सिगरेट पी रहे हो? हाँ। मुझसे बात करने के बजाय तुम बाहर जाकर खड़े हो गए हो। ऊपर से एक और गलत हरकत कर रहे हो, स्मोकिंग। गुस्से में हूँ मैं, और जब गुस्से में होता हूँ तो कभी कभार पीता हूँ सिगरेट। गुस्से में तो मैं भी हूँ, मुझे भी एक सिगरेट दे दो, मैं भी अपना गम गलत कर लूं। ज़बान बेगैरत बेशरम, क्या हुलिया बना रखा है तूने, जैसे बादल कुत्ता कचरे से लोट मोट कर आया हो। अपनी जुबान बड़ी साफ है, तेरी ना बद जुबान टू है। साफ जुबान वाले भाई किसी को कुत्ता कहते हैं? बताओ लड़की, तुम बताओ कुत्ता कहते हैं? लग रहा है मुझे। देखो रोहान, बेबियां बहुत नाजुक होती हैं, बहुत सोच समझ कर इनसे बात करनी चाहिए, समझ रहे हो? कौन सी बीवियां? मेरी एक ही है।